हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हमें फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें x प्लस वाई का जैसे होल क्यूब इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये वाला पोर्शन गिवन होगा और हमें यहाँ से x और y सेंस करने होंगे कि x की प्लेस पर क्या है और y की प्लेस पर क्या है। जैसे ही हमें x की प्लेस पर मिले वैसे हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, उसकी पावर 3 है, मतलब इसके तीन फैक्टर x प्लस y और x प्लस y, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। ये पार्ट गिवन होगा, इस पार्ट को हमें लाना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें दो आइडेंटिटी लगी, इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब वाली और इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। आइए देखते हैं। सॉल्व, हमारे पास यहां आइडेंटिटी होगी एक्स क्यूब, आइडेंटिटी को लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का। ये वाला साइड हमें गिवन है तो हमें यहाँ से xy सेंस करना है, सेंस करेंगे। हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 को 2 और a का क्यूब, क्लियर है, लिख सकते हैं क्योंकि देखो 2 और a का क्यूब, यहाँ से ये पावर इस पे लगी तो 2 टू 4 4 टू 8, पावर इस पे लगी तो a का क्यूब, ठीक है। प्लस b को लिख सकते हैं हम क्या, b को लिख सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं क्या, 2 और a का क्यूब, b को लिख सकते हैं क्या, b का क्यूब, प्लस का साइन एज इट इज है, ठीक है। हमने यहां से a भी निकाल लिए, ठीक है, x y की प्लेस पे हमने वैल्यू निकाल ली, x की प्लेस पे हमें वैल्यू क्या मिली। अब हम कंपेयर करें तो देखो x की प्लेस पर y की प्लेस पर जो हमें वैल्यू मिली, x की एक्चुअल प्लेस पर हमें वैल्यू मिली कितनी, 2a, ठीक है, और y की एक्चुअल प्लेस पर वैल्यू हमें मिली क्या, b, ठीक है। y की एक्चुअल प्लेस पर वैल्यू कितनी मिली है, b, क्लियर, y की एक्चुअल प्लेस पर वैल्यू b। अब देखते हैं वैल्यू रख के देखते हैं 3, यदि हमने x y की वैल्यू इस आइडेंटिटी में रखी और हमें एग्जैक्टली यही का यही क्वेश्चन वापस मिल जाए तो हमारे द्वारा चुनी गई x और y की वैल्यू ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। तो 3 इंटू एक्स की प्लेस पर हमने वैल्यू रखी 2a, उसकी पावर 2, y की प्लेस पे वैल्यू रखी b प्लस 3 एज इट इज है, x की प्लेस पर वैल्यू रखी हमने 2a और y की प्लेस पर वैल्यू रखी b और उसकी पावर कितनी है, 2। देखते हैं, 2 टू 4 4 टू 8, 8a क्यूब वापस है, b की पावर 3 वो भी वापस है, प्लस 3 एज इट इज है, यहां से 2 टू 4 और a पर पावर लगी तो a और b यहां पर एज इट इज है, ठीक है, प्लस यहां 3 टू 6a, 3 टू 6, यहां से हमें मिला 3 टू 6 और a और b स्क्वायर जाके चिपक गया। सॉल्व करते हैं तो 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहां से मिला 3 4 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, मतलब हमारे द्वारा चुने गए x और y की प्लेस पर जब हमने वैल्यू रखी आइडेंटिटी में तो हमें सॉल्व करने पर ये पोर्शन मिल गया, अर्थात हमारे द्वारा चुने गए x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू b इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सत्य है। अर्थात जब हम आइडेंटिटी की प्लेस पे ये रख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो यहां भी हमारे पास ऐसी ही कंडीशन है, मतलब इसके लिए x क्या होगा 2a और y क्या होगा b का होल क्यूब लिख सकते हैं, मतलब हमें इसे 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, यही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, फैक्टर्स। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां माइनस में है, क्वेश्चन माइनस में है, मतलब आइडेंटिटी भी माइनस की ही लगेगी। तो आइडेंटिटी हमारे पास है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस y का होल क्यूब। क्लियर है, इस फॉर्म में क्वेश्चन हमें गिवन है, यहां से सेंस करना है कि x की एक्चुअल प्लेस पर क्या है, y की एक्चुअल प्लेस पर क्या है। अगर भली भांति हमने x और y की प्लेस पर वैल्यू पुट करी और यही का यही हमें वापस होता है, मींस हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, यहां
8a का क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है, 2 2 4 4 2 8, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, ठीक है। 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे क्या लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब। b को लिखा जा सकता है b का क्यूब, ठीक है, 2a का होल क्यूब जब हम करेंगे तो हमने देखा 2 2 4 4 2 8, a पर लगी तो क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, और b का क्यूब ही है। जब हमने यहां से कंपेयर किया तो एक्चुअल x का क्यूब y का क्यूब से जब इसको कंपेयर किया तो x की प्लेस पर हमें क्या मिला, x की प्लेस पर हमें वैल्यू मिली क्या 2a, और y की प्लेस पर वैल्यू मिली क्या हमें b, y की प्लेस पर वैल्यू मिली क्या b, इसे यहां लिख देते हैं, है ना। x की प्लेस पर हमें वैल्यू मिली, x की प्लेस पर वैल्यू मिली 2a और y की प्लेस पर वैल्यू मिली हमें b, ठीक है। रखते हैं, देखते हैं क्लियरिटी के लिए कि आगे इस आइडेंटिटी में पुट करने पर एक्चुअल हमें यही मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो हमारे द्वारा चुनी गई वैल्यू करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो हम b से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2a b का होल क्यूब, 2a b 2a b 3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फैक्टर्स होंगे। आइए देखते हैं। -3 एज इट इज है, यहां पर -3 एज इट इज है, और x की प्लेस पे हमने वैल्यू रखी कितनी 2a उसका स्क्वायर, y की प्लेस पे वैल्यू रखी b, प्लस का साइन एज इट इज है, 3 एज इट इज है, x की प्लेस पे वैल्यू रखी हमने 2a और y की प्लेस पर वैल्यू रखी हमने b उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 2 2 4 4 2 8, a पर ये पावर लगी तो a क्यूब, पहले मैं बार-बार ये चीज बता चुका हूं इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। b ये पावर वाली वैल्यू पहले ही बता चुका हूं मैं, b की पावर 3 मतलब b, -3 एज इट इज है, 2 की पावर 2 पे लगी तो 2 2 4, a पर लगी तो a स्क्वायर, b एज इट इज है, प्लस 3 एज इट इज, और यहां से 2a एज इट इज, चाहे तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं, है ना, कि 3 2 6a और b स्क्वायर जाके चिपक गया। क्लियर है, आइए सॉल्व करते हैं। तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 4 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो हमने देखा कि 8a क्यूब एज इट इज b क्यूब एज इट इज मिला, -12a स्क्वायर b भी मिला, 6ab स्क्वायर भी मिला, मतलब हमारे द्वारा चुने गए ab एकदम फिक्स है, एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। तो जब इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इस आइडेंटिटी को भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2a b का होल क्यूब, क्योंकि इसके x y यही है तो इसे 3 टाइम्स 2a b, क्लियर है, 2a b और 2a b लिखा जा सकता है, यही इसके क्या है फैक्टर्स है। क्वेश्चन वही का वही था, ये आइडेंटिटी प्लस में थी, आइडेंटिटी माइनस में थी।